जब पूरी दुनिया चीन के विस्तारवाद और अमेरिका के दबाव की दो-धारी तलवार के बीच उलझी हुई है, तब भारत के लिए एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी वैश्विक राजनीति की दिशा ही बदल दी है। यह खबर किसी छोटे मोटे सौदे या बातचीत की नहीं है, बल्कि एक ऐसी गुप्त रणनीति की है जिसे अगर भारत ने स्वीकार कर लिया तो दुनिया की महाशक्तियों के सारे समीकरण बिगड़ सकते हैं। खबर यह है कि रूस ने अब भारत को एक ऐसा गुप्त रक्षा सहयोग प्रस्ताव दिया है जो आज तक न तो अमेरिका ने किसी को दिया है और न ही चीन ने किसी को ऐसा मौका दिया है। यह प्रस्ताव सीधे सीधे भारत को विश्व की सबसे शक्तिशाली युद्ध क्षमताओं में से एक बनाने की दिशा में है, क्योंकि इसमें केवल युद्धक विमान या प्रणाली नहीं, बल्कि रणनीतिक नियंत्रण, उत्पादन क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता की बात शामिल है। सूत्रों के अनुसार रूस ने भारत को अपने अत्याधुनिक पनडुब्बी तकनीक, उन्नत परमाणु ऊर्जा चालित प्रणालियां, अंतरिक्ष निगरानी प्रणाली और गुप्त संचार तकनीकें साझा करने की पेशकश की है। और यह केवल कागजों पर समझौता नहीं होगा, बल्कि रूस भारत के साथ संयुक्त निर्माण करने और भारत को इन तकनीकों का स्वामित्व देने तक को तैयार हो चुका है। यह वही रूस है जो कभी अपने सबसे करीबी देशों को भी इतनी गहराई तक अपनी रक्षा प्रणाली में झांकने नहीं देता था। लेकिन भारत को यह प्रस्ताव इसलिए दिया गया है क्योंकि रूस अब भारत को केवल एक सामरिक साझेदार नहीं, बल्कि भविष्य के वैश्विक संतुलन का मुख्य स्तंभ मान रहा है। इसका कारण स्पष्ट है। भारत ने न कभी रूस की पीठ में छुरा घोंपा, न कभी युद्ध या संकट के समय उससे मुंह मोड़ा और न ही कभी पश्चिमी दुनिया की तरह दिखावे की दोस्ती की। भारत ने हमेशा रणनीति के साथ संतुलन साधा है और यही संतुलन अब भारत को वैश्विक हथियार तकनीक की सबसे ऊंची सीढ़ी तक पहुंचाने वाला है। लेकिन इसमें कुछ छुपी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि इन तकनीकों को अपनाने का मतलब होगा भारत को एक बहुत ही गंभीर निर्णय लेना, जहां पश्चिमी देशों की आंखों में आंख डालकर यह जताना होगा कि भारत अब उनकी तकनीक पर निर्भर नहीं रहना चाहता। दूसरी ओर रूस के लिए यह एक दोधारी तलवार है, क्योंकि अगर भारत इस प्रस्ताव को मान लेता है तो रूस को अमेरिका और नाटो के कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है। मगर रूस ने यह सब सोच समझकर किया है, क्योंकि वह जानता है कि अब अगर उसे एशिया में कोई असली भरोसेमंद मित्र चाहिए तो वह केवल भारत हो सकता है। इसीलिए यह प्रस्ताव कोई सामान्य प्रस्ताव नहीं है। यह एक प्रकार से रूस का भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने का सीधा रास्ता देने जैसा है। मगर सवाल यह है कि क्या भारत इस पर हामी भरेगा, क्योंकि भारत की रणनीति हमेशा दूरदृष्टि पर आधारित रही है और यहाँ केवल तकनीक की बात नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक संप्रभुता, आत्मनिर्भरता और वैश्विक शक्ति संतुलन की बात है। लेकिन एक बात साफ है, अगर भारत ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी तो आने वाले वर्षों में भारत न केवल रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा, बल्कि वह अमेरिका, चीन और यूरोप से भी आगे निकलकर दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाने की स्थिति में होगा। और तब दुनिया के सारे विश्लेषक जो आज भारत की संतुलित विदेश नीति को लेकर सवाल उठाते हैं, वही कहेंगे कि भारत ने सबसे चतुर चाल खेली, जिसने एक साथ दो मोर्चों पर विजय पाली, रूस की तकनीक और अपनी संप्रभुता को एक साथ थामकर। बिल्कुल नीचे दो और पैराग्राफ दिए गए हैं जो ISI पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी से जुड़े हुए हैं। आपकी पहली स्क्रिप्ट जैसी ही शैली में है, पूरी तरह हिंदी में, बिना किसी शीर्षक, बिंदु या अंग्रेजी शब्द के, और इतने शक्तिशाली कि दर्शक अंत तक बंधे रहें। इन दोनों में कोई दोहराव नहीं है और दोनों अलग अलग कोणों से ISI की रणनीतियों, विफलताओं और भारत की कूटनीति को उजागर करते हैं। जब पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी ने यह सोचा कि वह भारत के भीतर अस्थिरता फैलाकर अपनी परछाई को बड़ा बना लेगी, तभी भारत की गुप्त एजेंसियों ने एक ऐसा घेरा तैयार किया जिसमें ISI खुद ही फंसती चली गई। पिछले कुछ वर्षों में भारत के कई संवेदनशील इलाकों में, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, जिन गुप्त चालों और नेटवर्क को ISI ने बड़े गुप्त अभियान बताकर शुरू किया था, वे अब खुद पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के गले की फांस बन चुके हैं। क्योंकि भारत ने न केवल उन चालों की हवा निकाल दी, बल्कि उन नेटवर्क को पलटकर ISI के ही खिलाफ इस्तेमाल किया। ये पहली बार नहीं है जब भारत ने गुप्त रूप से ISI के भीतर घुसपैठ की हो, लेकिन इस बार जो हुआ वह अभूतपूर्व था। भारत ने पाकिस्तान की सबसे गुप्त रणनीति को उजागर करते हुए यह सिद्ध कर दिया कि अब गुप्तचर युद्ध केवल कागजी योजनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रणनीतिक और तकनीकी दोनों मोर्चों पर भारत ISI से कई कदम आगे निकल चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही
कि आईएसआई के ही कुछ पूर्व अधिकारियों ने अब खुलकर यह स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि भारत के भीतर जितने भी ऑपरेशन विफल हुए हैं, उनमें बड़ी भूमिका भारत की काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसियों की नहीं, बल्कि खुद आईएसआई के भीतर की गड़बड़ियों की रही है, जो यह साबित करता है कि अब पाकिस्तान की यह गुप्त संस्था एक खोखला ढांचा बनती जा रही है। लेकिन एक समय था जब आईएसआई को दुनिया की सबसे घातक और गुप्तचर एजेंसी माना जाता था। लेकिन आज वही आईएसआई भारत की कूटनीति और आंतरिक सुरक्षा तंत्र के सामने घुटनों पर आने को मजबूर हो गई है, क्योंकि भारत ने अपने नेटवर्क को केवल सीमाओं तक नहीं रोका, बल्कि पाकिस्तान के भीतर तक वह अपनी जानकारी, पकड़ और प्रभाव को धीरे धीरे मजबूत करता चला गया। हाल ही में जो खुलासे सामने आए हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया है कि आईएसआई के जिन ऑपरेटिवों को भारत के खिलाफ भेजा गया था, उनमें से कई को भारत ने न केवल पहले से पहचान लिया था, बल्कि उन्हें ट्रैक करते हुए उल्टा उनके माध्यम से पाकिस्तान की ही अंदरूनी सुरक्षा योजनाओं को ध्वस्त कर दिया। यही नहीं, भारत ने आईएसआई की जिस योजना को पाकिस्तान की सबसे गुप्त ऑपरेशन कहा जाता था, उसे बिना कोई शोर किए ऐसा निष्क्रिय किया कि न तो पाकिस्तान समझ पाया कि हमला कहां हुआ और न ही आईएसआई अपने भीतर के छिद्रों को ढंक पाई। और अब तो भारत ने एक और स्तर पर छलांग लगाई है। गुप्त तकनीक, कृत्रिम समझ और सीमा पार निगरानी जैसे क्षेत्रों में भारत अब विश्व की उन 3 शक्तियों में शामिल हो चुका है जिन्हें मात देना आईएसआई जैसे पुराने ढांचे वाली एजेंसी के लिए असंभव होता जा रहा है। आईएसआई को यह समझ आ गया है कि भारत अब केवल जवाब देने की स्थिति में नहीं है, वह पहले से जानकर इंतजार करता है कब तुम चाल चलो और कब हम तुम्हारी चाल को तुम्हारे ही खिलाफ मोड़ दें। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।